दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। दर्जाधारियों की नियुक्तियों के लिए बातचीत भी आज हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और आज ये मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। कल वो अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से 4 नदियों के विस्तार और 10 सालों तक नवीनीकृत करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अनुरोध पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। और आइए आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 21 फरवरी को यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। बैठक में अधिकारियों की ओर से तैयारियों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में अधिकारियों की भी मौजूदगी होगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना है। चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चूंकि अब सभी 4 धामों की कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बहुत कम वक्त, लगभग 1 महीने का वक्त बीच में मार्च, जिसके बाद अप्रैल में जो है यात्राएं शुरू होने वाली हैं। लिहाजा ये यात्राएं कैसी रहेंगी, किस तरह की तैयारियां हैं, श्रद्धालुओं को जो वहां पहुंचने वाले हैं इन यात्राओं पर, उनको बेहतर फैसिलिटीज उत्तराखंड सरकार मुहैया करा सके, इसके लिए लगातार सरकार और मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। लिहाजा आज वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों को आज निर्देशित करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई कमी वहां नहीं देखने को मिले। यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले होने की आज संभावना व्यक्त की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट के साथ अशोक मेरे सहयोगी जुड़ गए। अशोक, देखिए, अब सभी 4 धामों की कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। औपचारिकताएं अब पूरी कर ली जा रही हैं, क्योंकि अब 1 महीने का वक्त, मार्च अकेला बीच में, अप्रैल से यात्राएं शुरू होने वाली हैं। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे, कितनी चैलेंजिंग इस बार यात्रा सरकार के लिए रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर विकास, अगर चारधाम यात्रा को लेकर के यहाँ पर बात करें तो 22 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, क्योंकि 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट है वो खोले जाएंगे। जिसके बाद 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट और 27 अप्रैल को यानी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो यानी कि औपचारिक जो पुष्टि है कपाट के को खोलने की जो तिथि है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। लेकिन वहीं अगर अब तैयारियों को लेकर के बात करें, और उसमें अभी देखा जा रहा है कि तमाम जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी है वो अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि 2 महीने का वक्त है, लेकिन इन 2 महीने का वक्त भले है, लेकिन जो इस बार चैलेंजेस रहने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। ये बात देखिए विकास, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ये बयान दिया था कि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो उसमें जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और जो पूर्व में चारधाम यात्रा हुई थी उस दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो इस बार जो सूचना मतलब अभी तक विभागों द्वारा प्राप्त हो पा रही है, उससे ये बात सामने आई है कि इस बार की चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने यह भी बात कही है कि पूर्व में जो चारधाम यात्रा हुई थी तो उस दौरान कुछ लोगों के सुझाव मिले थे, और ऐसे में उन्हीं लोगों के सुझाव के अनुसार ही जो है इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के भी काम किया जा रहा है। और अब 21 फरवरी को जो है आने वाली जो 21 फरवरी है उस पर चारधाम यात्रा को लेकर के समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें कि तमाम विभागीय के जो अधिकारी है, चाहे वो परिवहन हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस प्रशासन हो, तो सभी जो विभागीय के संबंधित अधिकारी होंगे वो उसमें मौजूद होंगे। और अब तक के चारधाम यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है, पूरे की रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहां पर एक बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जब जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु इस बार दर्शन के लिए पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर तो ये बात कहेंगे कि शासन और प्रशासन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी एक चुनौती भी रहेगी। और
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस बार के जो चैलेंज रहेंगे उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, चारधाम यात्रा के दौरान आपको विकास बताऊं, सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े होते हैं वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के खड़े होते हैं। क्योंकि पूर्व में भी जब चारधाम यात्रा हुई थी और 50 लाख के आसपास जो श्रद्धालु आए थे, उस दौरान भी ये देखा गया था कि स्वास्थ्य जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं डगमगाई जरूर थी। यात्रियों की तरफ से काफी शिकायतें इस तरह की आ रही थी, जिसके चलते जो है इस बार ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जाएगा। वहीं अब देखिए, परिवहन को लेकर के यहाँ पर बात करें तो इस बार जो है, जहां अप्रैल के महीने में चारधाम यात्रा का आगाज होगा, तो आने वाली जो 21 फरवरी है उसमें भी जो पंजीकरण की यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू कर दी जाएगी। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर विकास ही है। जी अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक से संपर्क टूट गया है। तो अशोक बता रहे थे कि किस तरह से सरकार तैयार है और तैयारियों में लगातार लगी हुई है, लिहाजा समीक्षा बैठक हो रही है। और आइए आगे बढ़ेंगे। आगामी चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यात्रा शुरू होने से पहले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु यात्रा का प्लान बनाकर पंजीकरण करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, ये बड़ी खबर है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर काउंटर नहीं खोले जाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यदि आप भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं तो ये मत सोच के जाइएगा कि वहीं ऑफलाइन काउंटर मिलते थे अभी तक, तो उसी तरह आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, बल्कि इस बार आपको पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। ये पूरी जो प्रक्रिया है बहुत सरल की गई है, कई तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कपाट खोले जाने का समय तय किया गया है। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे कपाट। महाशिवरात्रि पर्व पर कपाट खुलने की तिथि हुई तय। ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के बाद तिथि तय। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कपाट खोले जाने का समय तय किया गया है। वेद पाठियों ने पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तिथि घोषित की है। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली ऊखीमठ से 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 21 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से शुरू होगी उत्सव डोली यात्रा। ओंकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली केदारनाथ धाम के लिए करेगी प्रस्थान। 21 अप्रैल को गुप्त काशी, 22 अप्रैल को फाटा में होगा डोली का रात्रि विश्राम। 23 अप्रैल को गौरी कुंड में रात्रि विश्राम। 24 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी डोली। 25 अप्रैल को मेष लग्न में सुबह 6:20 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी, जिसे देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले साल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और इस बार और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, चारधाम यात्रा भी चलनी है, समूची तैयारियां और समूचे प्रबंध किए जा रहे हैं। गत वर्ष से भी इस बार और जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन सबको हम लोग करेंगे। यात्रियों को यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जल्दी ही चूंकि उसकी मीटिंगें और उसकी समीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, जल्दी ही मैं भी स्वयं पर समीक्षा करूंगा। साल 2022 में कोरोना काल के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड 46 लाख से अधिक तीर्थयात्री आए।
केदारनाथ धाम में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और इस बार ये आंकड़ा और ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर शासन प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अशोक मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, शिवरात्रि के मौके पर देखिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया है और उसके बाद अब चार धाम की यात्रियों में न सिर्फ सरकारें बल्कि श्रद्धालु भी अब उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्रम से आप मुझे बताएं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी। साथ ही कल हमने एक खबर ऐसी भी देखी है अशोक कि गर्मियों के बढ़ते एवलॉन्च की भी कुछ खबरें हैं, तो उस पर किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, विस्तार से बताइए। देखिए विकास, सबसे पहले तो जब चारधाम यात्रा का आगाज अप्रैल के महीने में होगा तो उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अब 21 फरवरी से जो है रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी जी। और इस बार के रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से करीब 2 महीना पहले ही जो यात्री है वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के माध्यम से करा सकते हैं। सबसे बड़ी एक सुविधा जरूर इसको कही जा सकती है, क्योंकि देखिए जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है तो उस दौरान जब यात्रियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसके चलते काफी परेशानियां होती है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसके चलते कई बार ऐसी परेशानियां आई हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की जो साइट है वो वर्क नहीं करती या फिर कभी नेटवर्क से संबंधित जो है परेशानियां होती है, जिसके चलते समय रहते यात्रियों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते। इसीलिए इस बार ये सुविधा लाई गई है कि 2 महीने पहले ही यात्री जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सके। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात रजिस्ट्रेशन में देखिए विकास, एक चीज और रखी गई है कि इस बार ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की प्रक्रिया भी रखी गई है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन को लेकर के उत्तराखंड एंड touristcare.uk.government.in जो यात्री हैं इस साइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन वहीं ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन की भी प्रक्रिया रखी गई है, लेकिन ऑफलाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए विकास ये है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान काउंटर्स पर जो काउंटर ऑफलाइन के लिए बनाए जाते थे वो इस बार नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि पूर्व में जो चारधाम यात्रा हुई थी तो उस दौरान ये देखा गया था जो काउंटर्स वहां पर बनाए गए या फिर वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे या किसी भी तरह से मतलब अगर कहीं रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो वहां पर भी यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, 2-2 घंटे उनको लाइन में रजिस्ट्रेशन के लिए लगना पड़ रहा था। इसीलिए इस बार ये रखा गया है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो काउंटर्स जो बनाए जाते हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। अब अगर इसके अलावा तैयारियों को लेकर के बात करें और जिस तरह से आपने एवलॉन्च की बात करी है तो ये जरूर कही जा सकती है कि शासन और प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा जो है या फिर ये उसको परेशानी कहें तो कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर के और साफ तौर पर यह संभावना जताई गई है कि आने वाले समय पर यानी कि अब से 2 से 3 दिन में जो तापमान है उसमें 10 से 12 डिग्री तक का उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, क्या प्रक्रिया है, लगातार अशोक जो है वो जानकारी दे रहे थे। अशोक, आपके पास लौटूंगा और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है देहरादून से। सरकारी भर्तियों में रोड़ा अटकाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब सख्त हो गए हैं। भर्तियों में रोड़ा अटकाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं। भर्तियों में देरी पर विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सख्त लहजे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब सरकारी भर्तियों में रोड़ा अटकाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भर्तियों पर अब देरी नहीं होगी और अब यह आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। तो सरकारी भर्तियों में रोड़ा अटकाने वालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पूरी प्रक्रिया थी, एक तस्वीर ऐसी बनाई जाती थी कि भाई सरकारी काम है तो बड़ा देर लगेगी, बड़ी लीट लतीफी से काम होंगे, लेकिन उस प्रक्रिया को बदलने की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उसी दिशा में यह कदम है। कैसे देखते हैं इस कदम को और किस तरह से अब इस पर काम किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर विकास, अगर यहां पर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो लगातार
इस समय चाहे विकास कार्यों की बात कर ले या फिर जनता को हो रही परेशानियों की अगर किसी भी तरह से उसकी लेकर के बात करें तो लगातार उनके द्वारा काम किया हुआ दिखाई भी देता है और समय समय पर जो है एक महत्वपूर्ण कड़े दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर यह बात कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जिनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं क्या वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है? वो कहीं ना कहीं खामियां जरूर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि अब जिस तरह से सरकारी नौकरी को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर 2 टूक बात कह दी है कि सरकारी नौकरियों में अड़चन पैदा करने वाला या किसी भी तरह से कोई भी अगर बाधा या उसमें कि अगर कोई परेशानी खड़ी करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी कि उनके इस एक बयान से यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अशोक, बहुत शुक्रिया, यहां आपको रोक रहा हूं तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। वन दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराए जाने के फैसले के खिलाफ परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराने के खिलाफ याचिका। परीक्षा पास किए गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगा जवाब। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने घपले का किया था खुलासा। खुलासे के बाद आयोग ने परीक्षा दोबारा कराने का लिया फैसला। वन दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित कराने को लेकर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ये नोटिस परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने आयोग से परीक्षा दोबारा कराने को लेकर सबूतों के साथ जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 मार्च तय की है। साल 2019 में UKSSC ने वन दरोगा की भर्ती परीक्षा कराई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 18 दिसंबर 2019 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। 16 से 21 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी और 8 जनवरी 2022 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया गया, जिसमें 316 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। आयोग ने चुने गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए बुलाया था, लेकिन पेपर लीक की एसटीएफ जांच के दौरान वन दरोगा की भर्ती परीक्षा में भी घपले की जानकारी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने पूर्व में हुई परीक्षा को रद्द कर परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का फैसला लिया। परीक्षा दोबारा कराने के आयोग के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाईकोर्ट ने आयोग से सबूतों के साथ जवाब पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून से खबर, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को जल्द ही हर महीने अब वजीफा मिलेगा। मेधावी छात्र छात्राओं को जल्द हर महीने वजीफा मिलने वाला है, जिसमें 3000 रुपये होंगे। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को नई योजना का प्रस्ताव तैयार हुआ रहा है। 2 तारीख आपको बता दें, 2 तरीके इसमें अपनाए जाएंगे। सीएम धामी के निर्देश पर चयन प्रक्रिया होगी। बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हों, पढ़ाई के प्रति अधिक रुचि पैदा हो। छात्र छात्राओं का चयन बोर्ड की परीक्षाओं में वरीयता सूची के आधार पर होगा। सरकार बजट में योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी। तो शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों में, छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें हर महीने वजीफा छात्रों को दिया जाएगा। इधर उत्तराखंड में एवलांच का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने जारी एडवाइजरी की है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। तापमान बढ़ने से एवलांच आने की संभावना बन सकती है। बांध, जलाशय अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो एवलांच की घटनाएं हो सकती हैं, हादसे ऐसे हो सकते हैं, लिहाजा अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां आरटीओ विभाग अब एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत काम भी शुरू हो गया है। आरटीओ विभाग अब एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा है। विभाग की तरफ से कवायद भी शुरू की गई है। आरटीओ विभाग की माने तो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के जरिए बच्चों को
ट्रैफिक नियमों के गुर सिखाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि बच्चे स्कूल जाने के प्रेरित हों, पढ़ाई के प्रति अधिक उनमें रुचि हो, लिहाजा बहुत कम जगह है, वही मैं कह रहा हूँ। लक्सर से खबर है, जहां परीक्षा को लेकर नकल रहित कराने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा आज है और हम मौजूद हैं सबसे बड़े सेंटर यानी कि लक्सर ब्लॉक के सबसे बड़े सेंटर केविंटर कॉलेज में। हमारे साथ में परीक्षा से जुड़े शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से ये सब बच्चे अभिभावक यहाँ अभी मौजूद हैं, चूँकि 11 बजे ये परीक्षा शुरू होने वाली है। तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और कितनी तैयारियां हैं, चूँकि पिछले दिनों पेपर लीक हुए हैं, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है, चौकस है। क्या व्यवस्थाएं बात करेंगे। आपका नाम प्रमोद जी, आप यहाँ टीचर हैं और खासतौर पर तमाम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। इस बार इस सेंटर पे कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या व्यवस्था है? 183 बच्चे हमारे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं इस सेंटर पर, और उसके हिसाब से शेड्यूल डालने कमरे में हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं। प्रत्येक कमरे में 20 बच्चे बैठ रहे हैं और उस हिसाब से 9 कमरों में सीसीटीवी डाल किया है। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में एक पूरा बवाल रहा है, बवाल का कई स्कीम सामने आए हैं, खासकर परीक्षाओं को लेकर। सरकार का पूरा फोकस है निष्पक्ष परीक्षा और निर्विघ्न और खासकर नकल विहीन परीक्षा कराना। तो ये चुनौती आपको भी लगी होगी, क्योंकि ये बड़ा सेंटर भी है और भले ही परीक्षा बच्चों की हो, जरूरी नहीं कि भाई ये कोई पेपर मतलब जो बड़े किसी मतलब जो किसी उससे संबंधित हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बड़ी है। जी, जिम्मेदारी है। और हमने दिशा निर्देश देखे कोई भी अध्यापक किसी प्रकार का सेल फोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर रूम में नहीं जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए भी है कि बच्चों कोई बैग केवल अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, उसके बाद बच्चे का गार्जियन जो होगा विद्यालय से डंका सा बाहर लेगा। तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी कि परीक्षा सकुशल नकल विहीन परीक्षा। चलिए, ये तो शिक्षक प्रमोद कुमार जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं मुस्तैद चुस्तैद और पूरी तरह से यानी कि हर तरह से पूरी की पूरी प्रमोद जी यानी पूरा जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं पूरे एक सुरक्षा के घेरे में है। और जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनसे जुड़े उनके गार्जियंस भी बाहर रहेंगे। आपने देखा भी होगा ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है अब कक्ष में अंदर जाने वाले हैं। कुछ ही देर बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। गेट के बाहर भी करीब यानी कि 100 मीटर दूरी तक कोई आदमी नजर नहीं आएगा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसे देख करके लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर के खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। जसप्रीत सिंह, दिखा रख सकते